नमस्कार सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि हमने पहले दिन बात करी थी सती की आदि कथा के बारे में बात करी थी। आज जो दूसरा दिन होगा, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी के लिए दिया गया है। ब्रह्मचारिणी देवी के लिए पूजा जाती है नवरात्रि वाले दिन। और इस दिन माता रानी का कोई उसमें माता रानी एक एस्थेटिक के रूप में, एक सन्यासी के रूप में भ्रमण करती हैं। उनके हाथ में एक कमंडल होता है और रुद्राक्ष की माला उन्होंने पहनी हुई होती है और वो लाइफ ऑफ डिवोशन जीती हैं, एक तरह से सन्यासी की तरह जीती हैं। दूसरे दिन ये माता बुझाती हैं। इसी दिन हम लोग अपनी जो कथा शुरू हुई थी सती की, वो इस बार हम पूरी करेंगे। ये अवतार कथा जिससे मैं पढ़ता हूँ ज़्यादातर, ये वाली अवतार कथा मैं तब तक पढ़ ली थी जब सती माता को ब्रह्मा जी ने बताया था कि वो उसके बारे में आगे उनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए और उनको अपने वर के रूप में लेना चाहिए। इसी कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको कथा का सुबह से मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ ताकि इस तरीके को मैं फ्लो में आपके साथ बात कर सकूँ और फ्लो में बता सकूँ। तो इसमें आप दूसरी कथा में जैसे आप देखते हैं कि इसमें सती माता अपनी पूजा करने लग जाती है, अपनी तपस्या करने लग जाती हैं। वहाँ पे सती माता अपनी तपस्या में लीन है और यहीं पे यहाँ पे शंकर जी के पास यहाँ पे विष्णु भगवान जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि शंकर जी तो अपनी तपस्या में खुद लीन है। उनको तो इनकी तपस्या का पता ही नहीं चल रहा कि सती माता उनके लिए तपस्या कर रही हैं। तो इसी के लिए वहाँ पे इसमें एक छोटी सी ये भी कहानी आती है कि जो भोले बाबा है उनके ऊपर कामदेव को भेजा जाता है ताकि कि भाई उनकी शादी हो, तब कार्तिक जी का जन्म हो और वो उनको मारे, तो कामदेव को भेजा जाता है। लेकिन चलिए ये कहानी बात तो कामदेव के पास भेजा जाता है, खैर। लेकिन इसके बाद वहाँ पे उनके पास वहाँ पे ब्रह्मा जी विष्णु जी सब शिव जी के पास जाते हैं, उनकी बहुत स्तुति करते हैं, उनको बताते हैं कि सती हैं, उन्होंने आपके लिए जन्म लिया है और वो माँ शक्ति का रूप है और वो आपकी तपस्या कर रही हैं और वो आपको वर के लिए चाहते हैं। उनको बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि उनमें अपनी वो कथाएँ, वो अपनी शर्तें रखते हैं। शिव जी के कहते हैं कि यदि कार्य की पहली शर्त है, कन्या मेरी तरह निर्मार्गी पथिक योगिनी हो, आत्मराम हो, विश्व के हित के लिए विवाह करने को प्रोक्त करने वाली हो। दूसरी शर्त यह है कि उस कन्या का जब मुझ पर या मेरे ऊपर वचन पर अविश्वास हो जाएगा तब मैं उसे त्याग दूंगा। ये शिव जी उन्हें कथा बताते हैं, अपनी शर्त रखते हैं। इससे तो बहुत कुछ होता है कि सती माता तो खुद अपने आप में ऐसे होगा नहीं। तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है। तो वहीं पे शंकर जी को मान लेते हैं। उसके बाद शंकर जी उसकी सती माता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आए, आप बताइए, अब वर मांगे हमसे। अब सती माता ऐसे कैसे मान ले कि मैं आपको वर मैं आपको चाहती हूँ। तो वो भी कुछ नहीं बोलती। शिव जी उनसे दूसरी बार पूछते हैं, शिव जी उनसे तीसरी बार पूछते हैं। तो शिव माताओं को कहती हैं कि सती माता कहती है अगर आप कुछ नहीं बोला 2-3 बार पूछने के बाद तो भोले बाबा की विघ्न मतलब इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा। कहती है प्रभु, तो सती माता बोलती हैं प्रभु ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। वे बार बार इसी को दोहराती रहती हैं। इस शालीनता से भगवान और रीझ गए। उनकी विलंबता अब भगवान पर आरूढ़ होती जा रही थी। वो बोले सती तुम मेरी भार्य बन जाओ। भगवान सती के अनंत मिटा दिया था, अतः अभिलिषित वर पाकर उनका हृदय आनंद के उल्लास भर गया था। तभी बोली प्रभु आपकी महती अनुकंपा होगी, किंतु मेरे पिताजी से कहकर शास्त्रीय विद्या के अनुसार मेरा परिग्रहण करने की कृपा करें। तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं कृपा करती हूँ, बट आप ये वाली बात मेरे पिताजी से बात करिए और इसको शास्त्र के अनुसार इसको करेंगे। तो सती माता शिव जी से कहती है कि आप जाके मेरे जो पिताजी हैं दक्ष, आप उनसे जाके बात कीजिए। जब भगवान शंकर वास्तव वो अपने आप को अनमाना पाते हैं, वह सती के प्रेम में पाश में बन चुके थे, अतः सती के वियोगों से पीड़ित उनसे दक्ष से जाके बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी जाके बात करते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम आएंगे। तो इसी से क्या होता है कि जब शिव बारात की कथा शुरू होती है, कि जब शिव जी बारात लेके जाते हैं, तो इसकी भी एक अलग ही आगे पूरी कथा निकल के आती है, जो कि विनोद अग्रवाल जी के भजन में काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आती है और जो बात करते हैं। और इसमें शिव जी की कथा है, कैसे उनको तैयार करा जाता है और कैसे शिव जी से इस बारे में बात करी जाती है, कैसे उनके गण वगैरह तैयार होते हैं। बड़ी ही रुचिदार कथा है, कैसे वो भस्म के रूप में तैयार कर देते हैं। ऐसे विनोद अग्रवाल जी का मुझे जो उसमें वर्णन है वो बहुत सुंदर लगता है। खैर ये वाली कथा और कभी करेंगे हम लोग। तो ऐसे में उनके शिव जी की बारात की तैयारी होती है और शिव जी उनको सती माता को अपने शादी करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, बड़े अच्छे से धूमधाम से शादी होती है और वहाँ से उनको वो कैलाश अपने साथ लेके आते हैं। जब वो अपने साथ उनको कैलाश लेके आते हैं तब उनके कहते हैं भगवान शंकर को भगवान शंकर ज्ञान विज्ञान नवदा भक्ति की महिमा आदि विषयों को प्रतिपादन किया। इस तरह सती ने तंत्र मंत्र योग आदि साधनों को जीवों के लिए सुलभ कर दिया, किंतु उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। तो उन दिनों सती के पिता दक्ष तथा भृगु आदि महर्षि
याग को एक ही प्रमुख स्थान देते थे, यज्ञ को। तो उसके बाद क्या होता है, जो सती माता और जो भोले बाबा होते हैं वो एक भ्रमण करने निकलते हैं। तो ये कथा शिव पुराण में घटना का वर्णन इस प्रकार है कि भगवान शंकर सती के साथ देशांतन कर रहे थे। उनको वहाँ पे श्री राम दिखते हैं। श्री राम के पास जाके देखते हैं। श्री राम को देख के शिव जी बहुत खुश होते हैं और उनसे रहा नहीं जाता। वो वहाँ पे उनसे कह देते हैं चाल डगमग, वो कहते हैं सच्चिदानंद की जय हो को। यह कहकर श्री राम प्रणाम किया और किंतु अनवसर जानकर जान पहचान नहीं की और दूसरी ओर चल दिए। श्री राम का दर्शन आनंद अब की उमड़ता ही जा रहा था। आदि शक्ति स्वरूप ही ज्ञान है, फिर भी इन्हें अज्ञान कैसे आ सकता है। पर उन्होंने जीवों पर दया करते हुए हमारे जैसे अज्ञात अभिनय किया। उधर आनंद रूपी श्री राम शोक का अभिनय कर रहे थे, तो इधर हमारी सती माँ ज्ञान रूपा होकर अज्ञान का अभिनय करने लगी। ऐसे में उनसे वो भोले बाबा से कहती हैं कि आपने ऐसे कि चलते हुए लोग को आपने ऐसे सच्चिदानंद कह के कैसे कहा। आप स्वामी हैं, ये सब आपके लिए ये सब आपके अधीन हैं और इन सब का आपको ध्यान रखना है। आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसे शिव जी कहते हैं आपको पता नहीं है ये कौन है, ये श्री राम है। कहते हैं नहीं। तो सती माता को विश्वास नहीं होता। सती माता कहते हैं मैं जाके चेक करती हूँ। सती माता सीता का वेश धारण करती हैं और श्री राम के सामने पहुँचती हैं। तो श्री राम उनको प्रणाम किया, पूछते हैं सती जी आप इस समय शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले इस वन में कैसे घूम रही हैं? अपना रूप छोड़कर यह रूप क्यों धारण कर रखा है? क्या सुनते ही सती पानी हो गई और बोली हे मैं आपकी प्रभुता देखना चाहती थी। श्री राम सती जी के सामने बहुत सम्मान किया और आज्ञा लेकर पुनः अपने अभिनय में लग गए। वो तो सीता जी के लिए परेशान थे। तो यहीं पे सती माता जो होती हैं वो शिव जी के पास आती हैं। वो कहती हैं कि बड़े वो होती हैं, परेशान होती हैं कि मैंने ऐसे आपके ऊपर विश्वास नहीं करा, उसके लिए परेशान होती हैं। तो यहाँ पे शिव जी परेशान थे क्योंकि उनको अपनी प्रतिज्ञा ध्यान आ जाती है। जब ब्रह्मा जी उनके पास आए थे कि अगर मैं उससे शादी करूंगा कि मेरी उसने बात कभी नहीं मानी तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। लेकिन उसके बाद सती माता भी बड़े परेशान हो जाती है सुनकर। लेकिन भगवान सीता के प्रेम से आसन देकर सामने बिठाया और मनोरम कथाएं सुनाई। उनकी इच्छा व्यवहार का सती का शोक दूर हो गया। वह पहले की तरह नहीं छोड़ी। तो उसके बाद दक्ष जो होते हैं यज्ञ की तैयारी कर रहे होते हैं। यज्ञ की तैयारी में बहुत ऋषि मुनि, सारी देवतागण, सबको बुलाया गया होता है। भृगु ऋषि को बुलाया होता है उन्होंने, बट वहाँ पे शंकर जी को नहीं बुलाते। तो सती माता को ये पता नहीं चलता। सती माता अपनी सहेलियों के साथ घूम रही होती हैं, जा रही होती है। वहाँ पे उनको चंद्रदेव को रोहिणी के साथ वो जाते हुए देखती हैं कहीं पे। उनसे पूछती हैं आप कहाँ जा रहे हैं रोहिणी के साथ? तो कहते हैं कि राजा दक्ष ने यज्ञ रखा है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। इसमें माता सती बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ जाती हैं। वो कहती हैं भगवान शंकर यह सब समाचार सुनाया। वो कहती हैं सती विजय के मुख से अपने पिता के यहाँ से आके समाचार उनको बहुत विस्मय हुआ कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो वहीं शंकर जी के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे वहाँ जाना है क्योंकि संबंधियों का कर्म है कि वो अपने संबंधियों से मिलते जुलते रहे, इससे परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो शिव जी उनको कहते हैं कि सती आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। देवी तुम्हारा पिता मेरा द्रोही है, वे अज्ञानवश से संबंध रखते हैं और वो भूल चुके हैं। लेकिन वो तब भी नहीं मानती है। वो कहती है नहीं मुझे तो वहाँ पे जाना है, मुझे जाके देखना है। भगवान शंकर उनसे कहते हैं ठीक है आप जाइए, लेकिन आपको वहाँ रानी के रूप में जाइएगा तथा आभूषण, छत्र, चामर आदि रचोदे वस्तुएं प्रदान करते हैं और 60,000 रुद्रगणों को साथ लेकर जाते हैं। वहीं पे सती माता पहुंचने देखिए सारे देवी देवता वहाँ पे आ रखे थे। इंद्रदेव आ रखे होते हैं वहाँ पे, अग्निदेव वहाँ पे सब होते हैं, ऋषि भृगु वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ जाके बड़े परेशान होती है। कहती कि हमने शिव जी को नहीं बताया। वो अपने पिताजी के पैर छूती हैं और उनसे कहती हैं या आपने पिताजी आपने यज्ञ में मंगलकारी भगवान शिव को नहीं बुलाया जो स्वयं यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञान स्वरूप हैं। आपको भगवान शिव की सामान्य देवता को समझ रखा है। इस बात उन्होंने यज्ञ में सम्मिलित देवताओं को, ऋषियों को फटकारा। वे सभी चुप रहे। लेकिन दक्ष बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो आपको यहाँ पे बुलाया ही नहीं है, आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब करके मैं ब्रह्मा के बहकावे में आकर मूर्तावश तुम्हें उनसे विवाह कर दिया, मुझे उनसे तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहिए था। इतनी ही देर में वहाँ पे सती माता को बहुत गुस्सा आता है और वो जब गुस्से में जब वो आती हैं वो कहती हैं कि जो महादेवी की निंदा करता है या सुनता है वे दोनों नरक में जाते हैं। अतः पिताजी अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। जो शिव साक्षात परमेश्वर हैं उन कर्मकांडी क्या जानेगा। वे स्वार्थी देवती कर्मवादिनी मुनि शिव जी की निंदा सुनकर भी चुप हैं, इसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। सती माता बहुत गुस्से में ऐसे कहती हैं और वो वहाँ पे यज्ञ में अपनी आहुति देती हैं और अपना प्राण अपना देह त्याग देती हैं।
वहीं पे जो वहाँ के रुद्रगण आए हुए थे उनको बहुत गुस्सा आता है, वो आगे देवताओं से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पे ऋषि भृगु अपने तप से बहुत सारे सेना तैयार करते हैं और सारे जो उनको रुद्रगणों को वहाँ से भगा देते हैं। सारे रुद्रगण वहाँ पे शिव जी के पास पहुँचते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। शिव जी को उनकी बात का विश्वास नहीं होता, वो नारद को बुलाते हैं, नारद से पूछते हैं सारी बातों का। जब व्याख्या सुनते हैं शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, वो तो सोलमेट है एक तरीके से, गुस्सा है सुन के। वो अपने जटा निकाल के तोड़ते हैं, उस जटा से एक जटा से वीरभद्र और दूसरी जटा से काली माता आती हैं और वीरभद्र को अब वो आज्ञा देते हैं कि आप जाइएगा वहाँ पे, किसी की स्तुति नहीं सुनिएगा और सबका धड़ वहाँ से अलग करके सबको मार दीजिएगा। वीरभद्र वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके 10,000 वीरभद्र का जो रथ था उसके 10,000 सिंह खींच रहे थे। काली कट्यानी आदि शक्तियाँ भी उनके साथ थी। वीरभद्र यज्ञ में पहुंचते जब अहंकारी देवता इंद्र को आगे भिड़ने के लिए तो वो इंद्रदेव को हरा देते हैं। वीरभद्र सारे देवी देवता को हरा देते। राजा दक्ष भी वहाँ पे छुप के बैठा हुआ होता है, लेकिन वो उसको निकालते हैं और उसका धड़ शर से अलग कर देते हैं। जब वहाँ पे वो सबको मारते हैं और शिव जी के पास वापस कैलाश लौटते हैं, उनकी सारी चीज़ें बताते हैं और शिव जी वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे ब्रह्मा जी को जब ये पता चलते हैं, एक दूसरे को कहते हैं वो उनका दक्ष तो उनका बेटा था कि वो ऐसे कैसे हो गया, वो चाहते थे उनका यज्ञ पूरा हो। तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं कि अब ऐसे कैसे होगा। तो विष्णु कहते हैं हमें शिव जी के पास जाना चाहिए। वो शिव जी के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको स्तुतियाँ करते हैं, उनको बात करते हैं और शिव जी को भी पता है ये सब एक बात जो चल रही है। शिव जी भी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उनको वो माफ़ करते हैं। तब राजा दक्ष के शरीर को लाया जाता है और उसके शरीर के ऊपर एक बकरे का सर रखा जाता है और बकरे का सर रखा जाता है और यहाँ से उनका यज्ञ भी पूरा हो जाता है। तो इसकी यहाँ तक कहानी होती है। इसी बात पे तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है जो पूरा हो जाता है, जो कि ब्रह्मचारिणी के जो दिन का दूसरा दिन जो होता है उसमें पूरा होता है। पहले दिन में हमने शैलपुत्री के बारे में पढ़ा था। शैलपुत्री का जो पहला जो नवरात्रि का दिन होता है वो शैलपुत्री के लिए दिया जाता है, जो कि और उस डॉटर ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है उनको। और दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करी जाती है। दूसरे दिन जब ब्रह्मचारिणी की पूजा करी जाती है वो एक एस्थेटिक रूप में, सन्यासी के रूप में उनकी पूजा करी जाती है। उनसे डिवोशन के लिए, पेनेंस के लिए, जो कि अपने आप को तप वो डिवोट करती है। उनके हाथ में एक मंडल होता है और वो रुद्राक्ष की माला पहने हुए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तो इस नवरात्रि के दूसरे दिन हमने सती जी की दूसरे अवतार की कथा पूरी करी। अब हम तीसरे और चौथे दिन जो कि चंद्रघंटा और खुशमंदा का है, उसके बारे में पार्वती माता की कथा को पढ़ेंगे, जिसमें पार्वती माता का तारक वध और मानस प्रचार के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।